हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। ये हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को इसे समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो हमारी सरकार को ये बताती हैं कि देश को किस तरह से चलाना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हमारे संविधान के पार्ट फ्यू में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। इन्हें संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करने के उद्देश्य से शामिल किया था। अब बात करते हैं इनके महत्व की। डीपीएसपीज का मकसद है कि देश में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित किया जाए। ये प्रिंसिपल्स सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि वो पॉलिसीज बनाते समय किन बातों का ध्यान रखे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखते हैं। पहला, आर्टिकल 39 A to E। ये आर्टिकल्स सरकार को सुझाव देते हैं कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सबको बेसिक नेसेसिटीज मिल सकें। दूसरा, आर्टिकल 41, इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। तीसरा, आर्टिकल 47, इसमें पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के सुधार की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। और चौथा, आर्टिकल 48, इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के सुधार की बात की गई है, जिसमें खासकर काउ स्लॉटर को रोकने की बात है। अब एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल हैं? होस्ट: नहीं, डीपीएसपीज को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये नहीं है मतलब आप इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डीपीएसपीज सरकार के लिए मॉरल गाइडलाइंस की तरह हैं, जिनका पालन करना उसका कर्तव्य है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में डीपीएसपीज को इंपॉर्टेंस दी है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने में। तो दोस्तों, डीपीएसपीज का मुख्य उद्देश्य है कि देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टैब्लिश किया जा सके। यह हमें बताता है कि सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उम्मीद है कि अब आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। असत्य के संग है।